हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी के। एक्चुअली बाल गीले हैं, देख लो अब बज रहे हैं 10:10। एक्चुअली काम तो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने सोचा यार आज आराम से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट फिर घर से फ़ोन आ गया क्योंकि भाई को बात करनी थी, कुछ उससे कुछ पूछना था, तो इसीलिए ना। फिर अभी रक्षाबंधन पे हम डिसाइड करे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, मतलब क्या वो हमें क्या देगा, या मैं उससे ये पूछ रही थी कि भाई तुम रक्षाबंधन पे क्या दोगे क्या है, क्योंकि अब तो शादी वादी हो गई है तो भैया जोड़े से ही दिया जाता है। हमने तो अपने पापा को हमेशा ही देखा है, तो इस वजह से तो बस वही हंसी मजाक सा कुछ हो रहा था। बाकी फिर जो भी है अभी तो देखते हैं, अब तो जब राखी पे जाएंगे जब पता चलेगा। बोल रहे थे कि भाई आओगे तो रुक जाना, ये वो करके अब टाइम होता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्लस इनके पापा का भी इतना काम रहता है अभी तो सुबह आने जाने का। सुबह से वैसे मेरी रेल बन जाती है बहुत ज़्यादा, आते इतनी सांस फूल जाती है, बैठ के थोड़ी देर तो लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती मुझे, बड़ी डीप डीप करके, बहुत ही। आज तो जिस दिन सर्वर धोना होता है उस दिन ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, गर्विता के भी बाल लंबे हैं, तो उसके बालों को सुखाना, ऑयलिंग करना, फिर बाल बनाना, ये वो करके ना, ऊपर से भी बच्चे नाश्ते में भी बहुत देर कर देते हैं। थक जाती हूँ मैं तो इनके चक्करों में, बच्चों के में, क्योंकि फिर मुझे अंदर बाहर इतना चक्कर होता है ना, इतना तो कोई किसी पार्क में जाके चक्कर ना लगा जितना मैं अपने घर में चक्कर लगा लेती हूँ सुबह 6 बजे से उठ के। अब फिर भी ये रह गया मम्मी वो रह गया, अब फिर इसके पापा के अलग नखरे हैं, ये नहीं लाया वो नहीं लाया फलाना डिमका। सुबह सुबह आज तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ, बड़ा ही गुस्सा आया। हाँ नहीं तो अभी तो इनकी पैकिंग वैकिंग भी स्टार्ट करनी है, देखती हूँ आज बैग मंगाती हूँ मैं, इनको रखते हैं। एक्चुअली एक तो इनका प्रॉपर भी सामान आया नहीं है, और अभी इनका कुछ सामान रह गया है, मतलब एक्स्ट्रा जैसे शेविंग या बूट पॉलिश वॉलिश हो गई, सब लाना भी है। कुछ तो मैं ले आई हूँ, बाकी अभी जो लाना है वो देखती हूँ मैं, मिल गई तो ले आऊँगी। अभी जब बच्चों को लेने जाऊँगी तब लेती हुई आऊँगी वहाँ से। बाकी अभी बस मैंने एसी वैसे चला रखा है, यहाँ पे मैंने लहसुन रखा हुआ है छीलने के लिए। कल थोड़ा सा लहसुन मैंने छील दिया था, अब बैठे बैठे नहीं छीलूँगी, आधा आधा घंटा भी अगर मैं छीलूँगी तो छील ही जाएंगे। बाकी देखते हैं। अभी अभी तो घर पे सब बोल ही रहे थे कि भाई आ जाना करके, बट मुझे लग नहीं रहा मेरा जाना हो पाएगा, बट देखूँगी अगर जाना हो पाया तो हो आऊँगी एक आधे दिन खड़ी खड़ा सा बस। एक्चुअली वहाँ पे कोई अभी है नहीं, भाभी गई है अपने घर, तो घर थोड़ा सा सोना सोना हो जाता है, क्योंकि छोटा वाला भाई चला जाता है अपने ऑफिस और घर पे भी रहता है, तो वो मैक्सिमम टाइम सोता रहता है या आराम करता रहता है, क्योंकि उसकी शिफ्ट होती रहती है चेंज। तो इस वजह से घर में फिर मम्मी और मेरे बड़े भाई ही रहते हैं, तो इस वजह से भी अब दो इंसान कब तक ज़्यादातर बातें करेंगे। बाकी टाइम मम्मी या तो टीवी देखती हैं, दीदी पास में रहती हैं तो वो वहाँ चली जाती हैं थोड़ी बहुत देर, हल्का फुल्का उनकी अगर तबीयत ठीक होती है। अब तो आजकल वैसे भी उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है, चला उनसे ज़्यादा नहीं है, सेहत ख़राब रहती है, मन सही सा नहीं रहता, हमें भी टेंशन रहती है एक्चुअली में, क्या ही कर सकते हैं। सारे दिन यही, अगर मैं थोड़ी देर खाली बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में ही सब बस यही चलता रहता है। फ़िलहाल ये तो थोड़ी सी अलग बात है, चलिए फ़िलहाल छोड़ते हैं इस चीज़ को। अगर आप लोग ये मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को भी इन्फॉर्म करें, और लोगों को भी बोलें कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए सर, एक्चुअली क्या है भाई, जो ब्लॉगिंग है ये बहुत ही मेहनत से बनती है। देखिए अभी तक मैंने कल की वीडियो को भी एडिट नहीं किया है, मैं मॉर्निंग में एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं, और फिर अगर मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो उसमें मुझे आसानी रहती है, पीछे से शोर नहीं आता है। बच्चे होते हैं तो फिर वो बिना बोले नहीं रहते, आप उन्हें कितने मना कर लो फिर भी, तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम करती हूँ। बट अभी सुबह सुबह मुझे आज फ़ोन आ गया था, नाश्ता भी नहीं करा था, मेरी सारी चाय भी ठंडी हो गई। मैं मैक्सिमम चाय में ठंडी ही पीती हूँ, क्या करूँ मैं, क्योंकि ठंडी पीने के उसमें कभी सोचते हो अभी बहुत गर्म है तो ठंडी हो जाती है, आज फ़ोन आ गया तो उस चक्कर में ठंडी हो गई, ठंडा नाश्ता करना पड़ा मुझे। अब देखती हूँ यार, ग्रीन टी बनाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद में। वैसे ग्रीन टी भी पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ पी लूँगी, क्योंकि अगर मैं जब तक फिर मैं चाय ठंडी पीती हूँ ना, फिर मुझे बार बार चाय का रहता है यार, एक कप चाय ठंडी गर्म मिल जाए, एक कप चाय गर्म मिल जाए। बट अभी मैंने चाय ठंडी ही पी है, कल शाम को मैंने जब चाय पी थी वो भी ठंडी हो गई थी। बहुत ये वाला बेकार टेस्ट होता है, क्योंकि ठंडी चाय में कोई टेस्ट नहीं आता। इतना मन करके बनाती हूँ, मेरे को चाय जब तक मेरे हिसाब के ना मिले ना, तब तक सारे दिन मुझे बहुत अजीब अजीब सा फील होता रहता है। तो इस वजह से घर जाती हूँ तो गरम गरम चाय मिल ही जाती है, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो सुबह अपने लिए चाय बनाती हैं, तो जब मैं होती हूँ घर पे तो मुझे भी चाय पकड़ दे देती हैं वहीं पे ही, घर पे ही उठा के। तो इस वजह से वहाँ तो मुझे मिल जाती है गर्म चाय, बट यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो खुद ही बनानी पड़ती है।
कुछ तो आलस आ जाता है, अपनी बारे में मुझे आलस आ जाता है, सही बता रही हूँ मैं। अगर कोई मुझे कोई काम बोले ना तो मुझे आलस नहीं आएगा, बट अगर मेरा काम है ना तो मुझे आलस आ जाता है कि यार ये काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर किसी का काम है, बच्चों का काम है, इनके पापा काम है, या नीचे किसी को काम है, या मेरे घर किसी को काम है, तो मुझे ये रहता है भाई करना है करना है करना है करना है। अब वही काम अगर मेरे लिए है, अब बहुत बहुत हो जाता है। अगर मुझे अपने लिए भी एक रोटी बनानी है, चलो वो तो बना लूँगी। अगर मान लो आटा कम पड़ गया, या फिर कोई सब्ज़ी है, सब्ज़ी बनानी पड़ रही है कि भाई सब्ज़ी का है पंगा कि भाई ये सब्ज़ी पसंद नहीं है या वो है, अचार से खा लूँगी, किसी चीज़ से खा लूँगी, लेकिन नहीं बना सकती जब तक मेरा बिल्कुल मन नहीं होगा ना, जब तक नहीं बना सकती मैं कुछ भी। तो अपने लिए मुझे आलस आता है, बाकियों के लिए मेरे में आलस नहीं आता, बट अपनी चीज़ के लिए खाने का हो या कुछ काम करने का हो, उस चीज़ में आलस आ जाता है। कल 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 होती रहती है उस चीज़ में। चलिए ये तो है आज की बात। बच्चे तो देखते हैं, प्रिपरेशन हो जाती है। कल तो बच्चों का ये था, तो गर्विता को ये था कि मैम ने बोला है कि प्राइज़ मिलेगा, और प्राइज़ उन्होंने दी उनको चॉकलेट, सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी थी 15 अगस्त के लिए प्रिपरेशन। तो अब उसको मिली चॉकलेट। अब उसको पता है चॉकलेट कोई प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट का मतलब तो कुछ गिफ्ट होता है समथिंग। अब वो आके इतना रोई है अलग से कि भाई मुझे ऐसे बोला है मैम ने, मुझे कोई प्रेजेंट नहीं दिया, ये है वो है। मैंने उसको बोला कि भाई उन्होंने चॉकलेट ही एक प्रेजेंट की तरफ से दी है, लेकिन वो मानी नहीं बहुत ज़्यादा। प्लस जब मैं उनको लेने गई तो वैन में से उतर के ही दोनों लड़ने लगे वहाँ पे कि अब वो अपनी कहानी बता रही है, मिताक्षी को अपनी कहानी बतानी है। तो अब वो दोनों लड़े, पहले मम्मी को मेरी बात सुनने दे, वो बोले पहले मम्मी को मेरी बात सुनने दे। वहीं उनकी आपस में हो गई है। अब वहाँ पे जो लोग थे वो भी हंस रहे अलग से, और मुझे भी हंसी आ रही है। बस जैसे तैसे इन्हें लेकर आई हूँ मैं घर में आके, और फिर घर में आके गर्वी तक अलग शुरू हो गया कि मुझे प्रेजेंट नहीं दिया, मुझे चॉकलेट दिया, मुझे तो प्रेजेंट चाहिए था। तो बच्चे बड़े ही शरारती तो हैं ही, लेकिन इमोशनली है। और फिर मैं बोलूँगी उसकी मैम को, भैया जो बोलना होता है थोड़ा सा आप बोलें, क्योंकि जो आप बोलोगे ना वो मान लेगी। अगर आपने उसको प्रेजेंट बोला है या आपने अगर कुछ उसको बोला है तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। आप उसे टाल नहीं सकते, वो आपको रिमाइंड करवाती रहेगी जब तक आप वो चीज़ कर नहीं दोगे। तो उससे कोई चीज़ प्रॉमिस करना, आप मतलब बिल्कुल भी झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकते। अगर आप उससे कोई बात कह रहे हो करने की, तो आपको करना पड़ेगा, आप उसे टाल नहीं सकते। तो ये कहानी है। कल की तो सोच सोच के मुझे अभी भी हंसी आ रही है, जिस तरह से वो लोग बच्चे दोनों के दोनों कर रहे थे। चलिए फिलहाल थोड़ी देर मैं लहसुन छील लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी मैं ले आई हूँ बच्चों को स्कूल से। एक तो ये रही, आज इन्होंने पहनी है फ्रॉक, और ये जल्दी तक खाना वाना हमारा लग चुका है। एक्चुअली मैं आते ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि आते आते इन्हें 1-1:30 बज जाता है, और अभी भी 1:20 हो रहे हैं। आज मैंने गर्विता की फेवरेट खीरा दही रायता बनाया है, तो वो है, और सब्ज़ी में है आलू फली, जो इन बच्चों को बहुत पसंद है, फली भिंडी ये सब चीज़ें। वैसे तो ये हर सब्ज़ी खा लेते हैं, बट कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो वो। और इन्होंने अपने टीवी में लगा लिया है छोटा भीम। सो अभी खाना वाना खिला के फिर आपसे मिलती हूँ। जरा पहले इन्हें खाना वाना खिला लें, थके हुए आए हैं तो इसीलिए। चलिए जी बज रहे हैं दोपहर, सोने का टाइम हो गया। बच्चों ने कर लिया अपना अपना होमवर्क। अब ये लोग पी रहे हैं जीरा सोडा, कल भी पिया था आज भी पिया है, वैसे मैंने इन्हें थोड़ा ही दिया है, बढ़िया जीरा सोडा पी रहे हैं बच्चे। उसके बाद अब बस सोने की तैयारी है। मिताक्षी ने फिनिश कर लिया। ये है मेरा जीरा सोडा, आपने पी लिया? हाँ। पी लिया आपने? कैसा लगा? अच्छा। इनका होमवर्क सब पूरा हो चुका है, बस शाम को अपना अपना ही मैंने कलर कराया। अच्छा मैम ने कलर करवाया? नहीं रहने दो अब बेटा, आपने अभी बैग पैक कराना, रहने दो कोई बात नहीं, जब हम कल करेंगे ना दोबारा से तब दिखाएंगे, ठीक है? हाँ रवि ये सफाई कर दो बेटा, ये अपने टॉयज उठाओ फटाफट से और सब रख दो नीचे, रख बाहर। ये दीदी का बैग बाहर ही है। स्ट्रॉन्ग हो आप? क्या खाते हो आप? चावल खाते हो, और क्या खाते हो? हाँ रोटी भी खाती मैं बेटी, है ना? मैं तो उठा लेती हूँ। हाँ ये तो आपका बैग है ना, इसीलिए। चलो जी बज रहे हैं शाम के 7:15। काम वाम हो चुका है, खाना वगैरह सब बना लिया है। ये आ गई है, नहीं दिख रहे आप? बाल तो सही करो बेटे आप, आपके बालों में मैंने क्लिप लगाई है ना, उसको ठीक से लगाओ। तो बस खाना वाना हो गया है, बस अब थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे। तो बस अब खाना वाना खाएंगे हम लोग। एक्चुअली आज इसके पापा को हो गई है देर,
क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही वर्क हो रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और अभी तो पैकिंग करनी भी बाकी है, तो इस वजह से थोड़ा है। बच्चे ने पढ़ लिया है वैसे तो, वो देख रहे हैं टीवी थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। देखते हैं आज नीचे जाना हो पाता है या नहीं, क्योंकि आज लग नहीं रहा, क्योंकि इनके पापा आएंगे आज थके हुए, तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल देखते हैं, अगर नीचे गए तो चलेंगे। वैसे मेरा तो मूड है नहीं नीचे जाने का, क्योंकि आज गर्मी है, आज हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, तो मेरी इच्छा है नहीं। मैं आज मार्केट गई नहीं थी, सुबह बच्चों को छोड़ने गई थी तो तभी दूध वूध वगैरह सब ले आई थी, और जब स्कूल से लेना आना था तो कुछ सामान रह गया था ग्रोसरी का, तो वो लेके आई थी, और कुछ इसके पापा के पैकिंग के सामान था वो लेकर आई हूँ मैं, बस शेविंग वगैरह का, क्योंकि ये तो जाते नहीं है और इन्होंने अपना सामान कभी लाना नहीं होता, एक छोटा छोटा सामान ला के देना पड़ता है। तो वही है, शॉपकीपर भी बोल रहे थे क्या भाई साहब को भेजा है, मैंने कहा भाई साहब ही नहीं आएंगे तभी तो मैं आई हूँ तो इसीलिए मुझे ही लाना पड़ा सामान। चलिए अभी बोल आएंगे जब मैं इनको बोलूँगी कि बैग वैग लेकर आएँ, ताकि पैकिंग स्टार्ट करें, इनकी ड्रेस वगैरह लगा के रखूँ मैं, ताकि अभी से ही लगा दूँगी तो मतलब कुछ ज़रूरी सामान ना छूट जाए। मेन बात ये है, चलो और कुछ वैसा यूजुअली छूट जाए अलग बात है, बट जो चीज़ वहाँ प्रॉपर चाहिए यूनिफॉर्म या वगैरह उससे भी रिलेटेड कुछ, वो चीज़ नहीं छूटना चाहिए। बाकी इनकी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है सभी की वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पे। वैसे जम्मू में है इनकी ट्रेनिंग, तो कैसा है वहाँ पे। वैसे तो मैं जा चुकी हूँ बहुत बार, एक्चुअली मैं काफ़ी रही हूँ वहाँ पे अभी, तो मुझे पता है वहाँ पे दिन में गर्मी होती है और जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाती है तो उस टाइम पे ठंड बढ़ जाती है, और जैसे इस टाइम है बारिश का मौसम है, इस टाइम वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल मौसम होगा, गर्मी तो वगैरह नहीं होगी इतनी। और जहाँ ये रहेंगे फ़िलहाल वहाँ पे मेरे ख्याल से भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे वगैरह सब हैं, इतना पार्क वार्क होगा वहाँ पे, तो इस वजह से। बाकी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। बाकी तो जब वो ये वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिस्टम है। चलिए देखते हैं कैसा जाता है। ये भी एक अच्छा ही है वैसे तो ये कभी बाहर जाते ही नहीं है कहीं पे भी, इस बहाने कहीं ट्रेनिंग के नाम से ही कहीं जा तो रहे हैं एटलीस्ट, नहीं तो ये कभी भी किसी वेकेशन वगैरह पे तो जाते हैं नहीं। चलो छोड़ो कमल, लेटो अपने अपनी जगह पे, सोने की तैयारी करो। चलो आज ऑनलाइन सामान मंगाया था कल, तो ये सामान आ गया है, बाकी सामान इसमें रखा है। ये देखिए, एक्चुअली घर पे डिलीवरी करके जाते हैं तो इसलिए बैग में रख लेते हैं। ये मैंने मखाने मंगाए हैं बच्चों के लिए, इसके पापा के लिए। ये देखिए, ये जॉनसन बेबी सॉप है, ये है मेयोनीज वेज, और क्या है, और है बॉर्नविटा। और ऑनलाइन का सामान कुछ इसमें है कुछ इसमें है, अभी सारा बैग है, और तो हो सका तो कल खोल के दिखाऊंगी आपको मैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर परसों दिखाऊंगी, क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है, तो आपको कल मार्केट की सैर कराएंगे। जी हो गई है रात, हो गया है सोने का टाइम, बच्चों को लेटा दिया है सुलाने के लिए, इसके पापा सो चुके हैं आके, आज बहुत लेट आए थे 8 बजे करीब, तो वो थक गए हैं, तो वो लोग वो जल्दी से लेट गए हैं अपना। बस मैं रह गई हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, बाकी सब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। कपड़े चेंज करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ अपना, बाकी फिर सोने और लेटी की तैयारी है। आज तो हम नीचे भी नहीं गए हैं, एक तो हवा नहीं चल रही थी, ऊपर से मूड नहीं था बिल्कुल भी कहीं जाने का। फिर भी एक चक्कर लगेगा मेरा नीचे, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर आया था तो लेने जाना पड़ा। उसके पापा को कल प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे थे, स्लाइड बना रहे थे लैपटॉप पे, तो उसी का उनको आके खाना खा के वो फिर और काम कर लेंगे, फिर खाना खा के वो काम ख़त्म करके अपना सो गए हैं, ताकि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, वही सेम रूटीन हो जाएगा उनका। बाकी कल मुझे भी बच्चों को अच्छे से तैयार करके भेजना है, क्योंकि उनकी आई कार्ड के लिए फ़ोटो खींचेगी, तो काफ़ी अच्छे से खींचना मतलब भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीछे किसी के भजन हो रहा है तो वो बज रहा है, पर यहाँ पे आई थिंक 3-4 दिन का लगातार है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, अभी थोड़ी देर होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर शायद कल हो, ये पता नहीं कब तक है, हमें तो पता नहीं अपना। तो इस वजह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। आप सभी अपना अपना ख्याल रखें।